ये हमारी बन गई सैटरडे स्पेशल डिश। तो सैटरडे तो हर लेडीज़ के लिए स्पेशल रहता है, क्योंकि सैटरडे को तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके हम रखे हुए होते हैं कि ये क्लीनिंग करनी है, ये क्लीनिंग, पर पूरे घर की तो एक साथ नहीं कर पाते हैं हम, पर थोड़ा थोड़ा करके मान लो कि इस सैटरडे को हम ये कर लेंगे, अगले सैटरडे को रूम कर लेंगे, किचन कर लेंगे, ऐसे करके कर सकते हैं। पर पूरा घर तो हम एक साथ में नहीं कर सकते ना। पर सुना है कि बड़े बुजुर्ग ने बताया, ले कहीं देखा पढ़ा भी है कि सैटरडे को पूरे घर की क्लीनिंग करनी चाहिए, मंदिर की तो खास करके करनी ही करनी चाहिए, और जाले वाले सब कुछ झाड़ना चाहिए। तो सुन के हम भी ये अपनाने लगे, देख जिसके पास देखते हैं अच्छा कुछ देखते हैं सीखते हैं, तो ये हम भी अपने घर में अपनाते हैं। भी सैटरडे का रूटीन लगी रहता है। तो शाम के टाइम खाने में तो डिनर में मैं बनाऊंगी खिचड़ी, ये हर सैटरडे को होता है। कभी किसी दिन बाई चांस मैं भूल गई तब भले, नहीं तो मुझे याद ही रहता है कि सैटरडे को शाम को खिचड़ी ही बननी है, तो खिचड़ी ही बनती है। और आज भी मैंने सोच लिखा है, तो सब्जी वब्जी मैंने पहले से कट करके रख देती हूँ और खिचड़ी बनाती हूँ शाम के टाइम। तो अभी मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। मंदिर की है ना, मैंने सुबह में ही कर दी थी। सुबह में क्या, नहाने के बाद में झाड़ू पोछा तो मैंने नहाने से पहले कर लिया, और मंदिर की सफाई है ना, मैंने नहाने के बाद में करी है, और नहाने के बाद में मंदिर की सफाई करी। फिर बाद में मैंने एक ऑरेंज खाया, थोड़ा ब्लैक टी पिया बना के, और उसके बाद में अभी आई हूँ किचन में। वैसे तो मैंने वो बना लिया है ब्रेकफास्ट, मेरा लंच भी बन गया है, और अभी लंच बनने के बाद में मैं कर रही हूँ ये क्लीनिंग। से मैंने लंच बना तो दिया है पर किया नहीं है लंच, अभी मैं सोची बाद में गर्म करके कर लूँगी, अभी बना के रख दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाएगा। वैसे किचन में बहुत ज़्यादा तो नहीं लगेगा, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सामान है तो इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। पर ये मैं खिड़कियाँ डब्बे हुए थोड़े बहुत तो साफ़ करूँगी, पूरा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जितना मेरे से हो पाएगा ना उतना करूँगी मैं। और ये स्लेब है ना, मैंने पहले तो पानी डाल के वॉश कर दिया था, पर थोड़ा गीला ही रह जाता है ना, तो उस पर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं इसको ये कपड़ा रख के इसके ऊपर पैर रख के बाद में इसको खिड़कियों को साफ़ कर रही हूँ। तो वह कैमरा सेट किए हुए, आपको ऊपर से तो नहीं दिख रहा है, पर कैमरा सेट कर दिया था मैंने। अभी मैं सोची कि बार बार उतरूँगी ना, तो मुझे गिरने का भी डर लगता है, इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ने का काम मैं कम ही करती हूँ, क्योंकि बैक में पेन हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा नीचे नीचे का ही मेरा आराम आराम से कर लेती हूँ, ऊपर कम ही चढ़ा चढ़ाई करती हूँ। ये घर में होते हैं ना तो मुझे चढ़ने ही नहीं देते, पर ये ऊपर से कैसे साफ करूँ। पर मैं अभी वो तो हस्बैंड तो घर पे है नहीं, ड्यूटी पे है, तो मैं मेरा काम आराम से कर लेती हूँ, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, जो चाहो मन वो करो आराम आराम से। तो ये पूरा साफ़ करूँगी मैं, खिड़कियाँ को साफ़ कर दिया है मैंने दोनों को। वैसे ज़्यादा गंदी तो नहीं थी, क्योंकि हम किचन में रहते तो कपड़ा रखते हैं हाथ में, तो कुछ न कुछ साफ़ करते ही रहते हैं। और ये स्लेब तो मेरी पता नहीं, खाना बनाती हूँ तो कितनी बार साफ़ हो जाती है। थोड़ा सा पानी का टप्पा गिरा और फिर से वाइपर लगा, तो मेरे हस्बैंड बोलते तू यही करती रहती है पूरे दिन भर यही। पर जब कितनी गंदी हो जाती है ना, गीली गीली, तो काम करने का मन नहीं होता और काम कर नहीं पाते। और ये देख रहे होंगे आप, सोच रहे हैं कि सिंक में बर्तन वॉश करने के में कपड़ा कर रही है, तो भाई मैंने है ना सिंक को अच्छे से पहले साफ़ किया है। पहले कब बर्तन धुल लिए थे मैंने, और फिर सर्फ डाल के साबुन लगा के मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया है। उसके बाद में मैं ये कपड़ा धो रही हूँ, निचोड़ रही हूँ, क्योंकि इसी से मैंने खिड़कियाँ और स्लेब सब कुछ साफ़ करना है। तो ये मैंने एक कपड़ा वैसे साफ करने का ही एक, और इसको मैंने सिंक को अच्छे से क्लीन करने के बाद में ही मैं ये सब काम कर रही हूँ। ये तो इतना तो नॉलेज है कि भाई इसमें ऐसे बर्तन वॉश करने के में कपड़ा नहीं करना चाहिए, पर इसको एकदम से क्लीन चकाचक कर दिया था उसके बाद में मैं ये कर रही हूँ। और स्लेब पे कपड़ा ना मारे ना, तो इससे तो अच्छा साफ होता ही नहीं। वाइपर चाहे कितना ही मारो, ऊपर से कपड़ा मारना ज़रूरी होता, तभी एकदम से क्लीन हो पाता है ये। और जब किचन साफ सुथरा ना हो ना, तो काम करने का मन भी नहीं होता, खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता।
तो इसलिए ना किचन को तो साफ़ सुथरा हर गृहिणी मान लो हर हाउस वाइफ ही रखती है, मुझे पता है। ऐसी तो कोई नहीं होगी जो किचन को क्लीन नहीं रखती होगी। तो हर हाउस वाइफ की यही आदत है, वाइपर हाथ में, और वाइपर और कपड़ा तो किचन में जब आओ तो ये तो हाथ में ही दिखेगा। किसी के भी देखो, किसी भी हाउस वाइफ को देखो, जब किचन में दिखेगी तो उसके हाथ में, एक हाथ में वाइपर और एक हाथ में कपड़ा, ये तो रहता ही रहता है। ये तो खासियत ही है हर भाई, मेरे तो हाथ में यही रहता है। और किसी का तो मुझे पता नहीं, पर करीब करीब मेरी तरह ही होंगी शायद मेरी बहनें। तो गाइज मेरे ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइज। तो हम तो घर पे जब पूरे दिन में रहते ना तो कुछ न कुछ चलता ही रहता है। कुछ किचन में आ जाओ, ये साफ़ सफाई कर दो, बर्तन सेट कर दो, डब्बे साफ़ कर दो, बस यही चलता रहता है। क्योंकि हम बैठते तो हैं नहीं, पर दिन में थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट जाती हूँ, बैक पेन हो जाता है ना, तो ऐसे। और बाद में थोड़ा वीडियो एडिट करती हूँ, इसमें भी टाइम लग जाता है। आजकल वीडियो के चक्कर में आँखें और एकदम से डाउन होती जा रही है। हस्बैंड तो गुस्सा करते हैं कि तू ये वीडियो एडियोस बनाना बंद कर दे, नहीं तो तेरी आँखें एकदम से डिस हो जाएंगी। जैसे फ़ोन डिस होता है ना, उसी तरह तेरी आँखें डिस हो जाएगी। मज़ा करते रहते हैं ऐसे ही, पर हाँ सही बात है। ये तो फ़ोन के चक्कर में है ना, पूरे दिन स्क्रीन पे रहते हैं ना हम, तो फ़ोन आँखों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है। मेरी तो हो गई एकदम से, चश्मा लगाए बिना ना मैं फ़ोन देख ही नहीं पाती हूँ, कुछ दिखता नहीं है अच्छे से साफ, और दिखता भी है ना तो फिर दर्द होने लग जाता है आँखों में। और बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी आया नहीं है, तो थोड़ा है, थोड़ा बहुत है तो, पर इसको भी साफ़ तो करना ही होता है। तो इधर अलमारी में थोड़े डब्बे हैं, तो इनको भी मैं क्लीन करूँगी। वैसे तो मैं करती रहती हूँ हमेशा, एक जब भी इनमें से कुछ सामान निकालते हैं तभी हम करते रहते हैं, पर फिर भी थोड़ा वो डस्ट आ ही जाता है। कहीं बंद रूम में भी डस्ट तो आता ही रहता है। बाजू में है ना मकान का काम चालू है, तो उसमें ड्रिल करते हैं ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी मिट्टी थोड़ी बहुत अंदर बंद में भी आ जाती है। तो ये अच्छा भी नहीं लगता, और करना तो है ही, तो फिर ये कर लेती हूँ मैं। जब पूरी किचन साफ़ सुथरी हो जाती है ना, तो काम करने का मज़ा ही कुछ और है। इतनी तसल्ली से हम काम कर पाते हैं, और सामान इधर उधर बिखरा रहता है, गंदा रहता है ना, तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं होता बिल्कुल भी। पर करना तो होता ही है, पर एक तो अच्छे तसल्ली से मन से करें, और एक बेमन से हम मजबूरी में करते हैं तो वो कोई काम नहीं होता, क्योंकि हम आराम से खुशी खुशी से नहीं कर पाते ना। तो जब साफ सुथरा होता है तो काम करने को ही मन करेगा। तो ये सामान फिर से मैं अपना लगा दे रही हूँ, सेट कर देती हूँ। आप देख रहे होंगे इतना ज़्यादा सामान तो नहीं है, पर फिर भी जो भी है उसको तो अरेंज करके रखने से ही सही रहता है, अच्छा भी लगता है और मन को भी सुकून मिल जाता है। तो ये जो मैंने कपड़े रखे थे पोंछने के लिए, तो इनको मैं सर्फ डाल के वॉश करके बाहर में सुखा दूँगी तो सूख जाएंगे वैसे तो। और ये टॉवल है ना, मैंने मीशो से मंगवाया था, ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो जिस पे मैंने सर्फ डाला हुआ है, तो इसका है ना 6 का सेट आया था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के है, अब की बार इतना अच्छा क्वालिटी का निकला। पिछली बार मैंने मंगवाया था ना, तो जब भी गर्म पतीले को पकड़ती थी ना गैस पे, तो उसी के चिपक जाता था, और मेरे सारे बर्तन ख़राब हो गए। करीब 2-3 पतीले ख़राब कर दिए मैंने। टॉवल तो गए, पतीले भी ख़राब हो गए। एक तो अभी भी मैं यूज कर रही हूँ, जिस पे थोड़ा सा तो चिपका हुआ है, काला काला दिखता होगा आप लोगों को, पर वो मेरी मेहरबानी, क्योंकि मेरी वजह से उस कपड़े मेरी भी क्या गलती है इसमें, पर चिपक जाता है हमेशा। बाद में 1-2 को तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, 3-4-5 तो मैंने ऐसे ख़राब कर दिए, और 6 का सेट था तो 1-2 तो मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं अभी भी। वैसे हैं इनके जैसे ही सेम टू सेम, पर कपड़े की क्वालिटी अलग है, तो हल्की क्वालिटी थी तो चिपक जाता था, पॉलिस्टर होगा शायद।
तो अभी जो नीचे में जो औजाले वाले थोड़े बहुत गिर गए ना, तो इनको मैं वो साफ करके पूरे घर की झाड़ू में नहीं, बस एक बार तो 2 बार निकाल दिया है। 2 बार